हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हरदेव बाहरी जी की जो बुक है हिंदी की, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। प्लस आपको यहाँ पर विशेषण घटना चक्र यहाँ पर हम करवा देंगे, वाक्य एवं वर्तनी भी हो जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपका पर्यायवाची इस बुक में ज़्यादा है, सिर्फ घटना चक्र से भी कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन हम इसको भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इसमें मतलब थोड़े हैं, इसके मतलब इसके लिए थोड़ा सा और चाहिए तो घटना चक्र भी करा देंगे। ठीक है, तो वासुदेव नंदन की भी हम अलग से करा देंगे। तो ये सब पीडीएफ अच्छा बना गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले शब्द से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अंक गोद में, ठीक है, अंक में सोने वाला, ठीक है, या फिर गोद में सोने वाले को क्या बोल देंगे, अंकशाही, अंकशाही बोलेंगे। अंक या गोद में स्थान पाया हुआ, ठीक है, अलग अलग बोला जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, अंकस्थ, क्या बोलेंगे, अंकस्थ। ठीक है, जो अंडे से जन्म देता है अंडज कहलाएगा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, तो इसको क्या बोल देते हैं, अंत्य कथा बोल देते हैं। ठीक है, राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अंतःपुर, क्या बोलेंगे, अंतःपुर। ठीक है, बड़े बड़े महलों में पहले जो महिलाएं मतलब रहती थी, जो उनका स्थान होता था, उसको हम पहले अंतःपुर कहा जाता है। ठीक है, हम उसको क्या कहेंगे, अंतःपुर कहेंगे। अब देखिए, जहाँ पर हम देखेंगे कि मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, तो उसको हम बोलेंगे अंत प्रेरणा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंत प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसको अंतरिक्ष बोलेंगे। मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान को अंत ज्ञान बोलेंगे। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला को हम क्या बोलेंगे, अंतर्देशीय बोलेंगे। क्या बोले, अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान स्थित हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अंतर्निविष्ट बोलेंगे। ठीक है, अंतर्निविष्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान, ये मैंने बता दिया। ठीक है, गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्रों को हम अंत्यवासी बोलेंगे। जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसको अंत्यज बोलेंगे। ठीक है, जो शूद्र वर्ण में जन्मा हो तो उसको भी हम अंत्यज ही बोलेंगे। ठीक है, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद प्रारंभ करने का जो खेल होता है उसको अंताक्षरी बोलेंगे। क्या बोलते हैं, अंताक्षरी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, क्या बोलते हैं, अंधविश्वास मानते हैं। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना को हम क्या बोलेंगे, अंशदान बोलेंगे। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो उसको अकंटक बोलेंगे। जो कहा ना जा सके उसको हम अकथनीय बोलेंगे। जो कहा ना गया हो उसको अकथित बोलेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोलेंगे। जिसमें कुछ करने की क्षमता ही ना हो उसको अक्षम बोलेंगे, अक्षम। ठीक है, अक्षम। जिसका खंडन ना किया जा सके उसको अखंडनीय बोलेंगे। जिसके खंड या टुकड़े ना किया गए हों उसको अखंडित कहेंगे। ठीक है, अखंडित। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए, जो खाने योग्य ना हो उसको अखाद्य बोलेंगे। जो गिना ना जा सके उसको अगणित या अनगिनत बोलेंगे। ठीक है, अनगिनत। ठीक है, जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके उसको अगम्य बोलेंगे। ठीक है, किसी आदरणीय का स्वागत करने के लिए चलकर कुछ आगे पहुंचाने को अगवानी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आता है तो हम लोग फूल बरसात करने के लिए तत्पर रहते हैं ना, स्वागत के लिए, वो सब। ठीक है, आगे जिसकी गहराई या तहा का पता ना लगाया जा सके, ठीक है, था ना लगाया जा सके उसको हम अगाध बोलेंगे। जो गाए जाने योग्य ना हो उसको अज्ञेय बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से याद रखना कि जो गाए जाने योग्य ना हो उसको अज्ञेय बोलेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान हम इंद्रियों द्वारा ना कर पाएँ, ठीक है, ना हो, तो उसको क्या बोल देंगे, अगोचर बोल देंगे। ठीक है, अगोचर फ्रेंड्स, अगोचर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जिस यहाँ पर दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग को क्या बोलेंगे, अग्निकांड बोलेंगे। जिसकी गिनती ना की जा सके उसको
अग्रगण्य बोलेंगे, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज बोलेंगे। जो किसी देन या पारिश्रमिक मध्य मध्य पहले से दिया जाए उसको हम अग्रिम बोलेंगे। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी बोलेंगे। वह जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे उसको हम अग्रसूची बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो चिंतन करने योग्य ना हो उसको अचिंतनीय बोलेंगे। जिसमें चेतना ना हो उसको अचेतन बोलेंगे। जो छेदा ना जा सके उसको अच्छेद बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं कि कह रहा है। यहाँ पर देखिए, जिसका कभी जन्म ना हो उसको अजन्मा कहेंगे। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसको अज्ञात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसको अजय बोलेंगे। जो कुछ ना जानता उसको अज्ञ बोलेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो है ये कठिन है, तो इसको अच्छे से याद रखना, लिख लेना। क्या कह रहा है? जो कुछ ना जानता, जो कुछ भी नहीं जानता उसको हम अज्ञ बोलें, अज्ञ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर। चलिए देखिए, जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो इसको हम बोलेंगे अज्ञात, ठीक है, अज्ञात। अब ये जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, ठीक है, तिथि ना हो या ज्ञात ना हो उसको हम बोलेंगे अतिथि, ठीक है, अतिथि बोलेंगे उसको। वर्षा की अधिकता को हम अंत्यवृष्टि बोलेंगे, अतिवृष्टि, ठीक है, अतिवृष्टि बोलेंगे। कोई बात जो बड़ा चढ़ाकर कही गई हो उसको अतिशयोक्ति बोलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो उसको अंतरिंद्रिय बोलेंगे, ठीक है, अतीन्द्रिय, इस प्रकार से, ठीक है। अब जिसकी तुलना ना की जा सके उसको हम क्या बोलेंगे? अतुल। जिसकी तुलना ना की जा सके उसको अतुलनीय बोलेंगे। जिसकी था का पता ना हो सके उसको अथाह बोलेंगे। जो दंड पाने योग्य ना हो उसको अदंडनीय बोलेंगे। जो दूर की बात ना सोच सके उसको अदूरदर्शी बोलेंगे, ठीक है। जो दिखाई ना देता हो उसको अदृश्य बोलेंगे। जो दिए जाने योग्य ना हो उसको अदेय बोलेंगे। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलेंगे। अधिकार में लाया या किया गया या जिसे अधिकार दिया गया हो उसको अधिकृत बोलेंगे। पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको अधितक्या बोलेंगे, ठीक है, अधितक्या। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया या निकाला गया जो आधिकारिक आदेश होता है उसको हम अध्यादेश बोलते हैं, ठीक है। अब वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है उसको अध्यापक, ठीक है। जिसका कोई कहीं अंत ना होता हो उसको अनंत बोलेंगे। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो उसको अनन्य बोलेंगे। जो बात सुनी ना गई हो उसको अनुसुनी बोलेंगे। जिस पर आक्रमण ना किया गया उसको अनाकृत बोलेंगे। जिसका कोई नाथ या मालिक ना हो उसको अनाथ बोलेंगे। बिना आयास किए अनायास बोलेंगे, अनायास बोलेंगे, ठीक है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो अंगुली होती है उसको हम अनामिका बोलते हैं। वर्षा का ना अभाव हो उसको हम क्या बोलेंगे? अनावृष्टि बोलेंगे, ठीक है। और जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसको अनासक्त बोलेंगे, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहुत बोल देंगे। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो उसको अनियमित बोलेंगे। जो नियमानुकूल ना हो उसको हम अनिर्णित बोल देंगे, ठीक है। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हो उसको क्या बोलेंगे? अनिर्णित बोलेंगे। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो उसको हम अनिर्वचनीय बोलेंगे। जिसका निवारण ना हो सकता हो उसको अनिवार्य बोल देंगे, ठीक है। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुगामी या अनुयामी बोलेंगे, ठीक है, अनुयायी, ठीक है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको क्या कहेंगे? जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको अनुग्रहित बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अनुग्रहित बोल देंगे। अब देखिए, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसको अनुज बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए, जिसकी उपमा ना की जा सके उसे अनुपम बोलेंगे। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसको क्या बोलेंगे? अनुरक्त बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अनुरक्त।